एंड एवरीवन, नेवी एमआर और एसएसआर का एडमिट कार्ड भी आ गया दोस्त। अब आगे बात करेंगे दोस्त कि एग्ज़ाम हॉल में कौन कौन सी गलतियों से बचना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट को लेके जाना है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा ताकि पूरी जानकारी मिल सके आपको। ठीक है, तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या इंस्ट्रक्शंस है एग्जाम में। तो देखिए, एक चीज़ है यहाँ पे, आपकी पहचान तकनीकी साधनों और बायोमेट्रिक का उपयोग करके सत्यापित की जाएगी। यदि प्रतिरूपण का पता चलता है कि आप किसी प्रकार के कदाचार में लिप्त पकड़े जाते हैं तो आपका चयन प्रशिक्षण या सेवा के किसी भी स्तर का अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आप कोई भी फल्स काम करते हैं तो, और आगे के चयन के अवसरों से वंचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप आईपीसी की भारतीय दंड संहिता की धारा 420C के द्वारा यानी धोखाधड़ी के द्वारा, 467 मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी और 471C जाली के रूप में वास्तविक का उपयोग करने के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी दोस्त। तो किसी भी प्रकार का जालसाजी करने का प्रयास न करें, वरना आपको कहीं ना कहीं लीगल आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। समझ में आया ना। बाकी बात करते हैं, उम्मीदवार को एडमिट कार्ड जारी करने का मतलब यह नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी को भारतीय नौसेना द्वारा अंतिम से मंजूरी दे दी गई है। समझ रहे हैं ना। परीक्षा केंद्र में बदलाव के लिए किसी भी अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। जहां सेंटर दिया जाएगा वहां एग्जाम आपको देना होगा। भोजन और आवास के लिए स्वयं को व्यवस्था करना होगा। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित दस्तावेजों को परीक्षा केंद्र में ले जाना आवश्यक है, एकदम मैंडेटरी है। जैसे एडमिट कार्ड और हॉल टिकट आपको लेके जाना है। ठीक है, आधार कार्ड की मूल प्रति लेके जाना है, फोटोग्राफ के साथ अधिवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं दोस्त। ठीक है, बाकी बात करें तो आप यहाँ पे आप फोटोग्राफ लेके जा सकते हैं अपना। ठीक है, हाल ही में जो रंगीन तस्वीर है 1 मई 2024 के पहले क्लिक कर लिया गया, वही लेके आना है आपको। ठीक है, बाकी यहाँ पे मैं दिखा दूँ एक चीज़, यहाँ पे बोल्ड किया गया है, निर्धारित शिफ्ट से उम्मीदवार अनुपस्थित होने पर उसी शिफ्ट पर किसी अन्य दूसरी शिफ्ट में उपस्थित होने के पात्र नहीं होंगे। रिपोर्टिंग समय के 30 मिनट बाद किसी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो समय से पहुंचे दोस्त, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कहीं भी पहुंचे तो अपना समय का ख्याल रखते हुए दोस्त। ठीक है, बाकी बात कर देते हैं दोस्त। यहाँ पे प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को अपने स्वयं के हित में सभी प्रकार की पात्रता की जांच करनी चाहिए ताकि बाद के चरण में निराशा से बच सके। प्रवेश परीक्षा के लिए आपकी उम्मीदवारी विशुद्ध रूप से अस्थायी है। यदि पाया जाता है कि उम्मीदवार पात्रता मानदंडों का पूरा नहीं करता तो ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर अस्वीकार कर दी जाएगी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर आपका डेट ऑफ बर्थ कम है, अगर किसी कारणवश आपका एडमिट कार्ड आ गया तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपका आगे चल के कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, माइक्रोफोन, हेडफोन, ब्लूटूथ डिवाइस या किसी अन्य सहायक उपकरण, आभूषण, किसी प्रकार की धातु की वस्तुएं जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को रखना, उपयोग करना सख्त वर्जित रहेगा। इतना ध्यान रखना है दोस्त। यदि किसी उम्मीदवार के पास उनमें से कोई भी उपकरण दस्तावेज पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उम्मीदवारों के सामान को सुरक्षित रखने या लॉकर की कोई व्यवस्था नहीं है। भारतीय नौसेना इसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेवार नहीं होगी। तो कहीं भी आप दूसरे दुकान वगैरह पे दे सकते हैं अपने सामान को, अगर बैग वगैरह लेके जाते हैं साथ में तो। ठीक है, चलिए आगे कुछ बात कर लेते हैं दोस्त। यहाँ पे परीक्षा 30 मिनट की अवधि के लिए बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और बाइलिंगुअल होंगे, अंग्रेजी और हिंदी भाषा में। और दूसरा भाषा आप देखेंगे तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, अंकों की कुल संख्या 50, 25 गणित और मैथमेटिक्स का, 25 जनरल अवेयरनेस का रहेगा। ठीक है, 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, एक क्वेश्चन पे 1 मार्क मिलेगा और एक गलती पे 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आइए बातों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, एक पॉइंट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि मतलब आपको पढ़ने का समय नहीं होता इंस्ट्रक्शंस, तो मैं उसको वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझा दे रहा हूँ ताकि आप समझ सके। ठीक है, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन एक चीज़ केयरफुली देखिएगा ताकि वहाँ पे जाके कोई दिक्कत ना हो आपको। भारतीय नौसेना के पास परीक्षा के किसी भी वर्ग या सभी वर्गों में योग्यता अंक तय करने का अधिकार होगा। ठीक है, उम्मीदवार को परीक्षा समाप्त होने से पहले किसी भी कारण से उम्मीदवार को परीक्षा समाप्त होने से पहले किसी भी कारण से परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये नहीं कि एग्जाम दे दिए भाग गए, वहाँ से वैसे नहीं करना है। जहाँ पे बोल्ड है मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, कैंडिडेट शुड नॉट कॉपी एंड पेस्ट डिटेल्स ऑफ एडमिट कार्ड्स। एडमिट कार्ड इज टू बी प्रिंटेड इन द सेम फॉर्मेट। उम्मीदवार को प्रवेश पत्र के विवरण को कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, एडमिट कार्ड इसी फॉर्मेट में प्रिंट कर लेना है। ठीक है, जैसा है वो वैसा ही करना है, नहीं कॉपी पेस्ट कर लिए। ठीक है, देखिए कैंडिडेट इज टू उम्मीदवार को मुद्रित फोटो के बगल में एक खाली तस्वीर चिपकानी है और नीचे दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर करना है। ठीक है, निकटतम खाली स्थान में उम्मीदवार का हस्ताक्षर परीक्षा केंद्र निरीक्षण की उपस्थिति में ही होगा। ठीक है ना, उम्मीदवार द्वारा पहले नहीं किया जाना चाहिए, नहीं कि घर पे ही करके और उसको लेके जाना है, नहीं, दिस इज नॉट वैलिड। ओके, सो आगे देखते हैं दोस्त। आपका परीक्षा केंद्र के अंदर पर्स नहीं लेके जाना, घड़ी भी नहीं, कीमती सामान कोई भी नहीं लेके जाना। भारतीय नौसेना किसी वस्तु की जिम्मेदारी नहीं उठाएगी, बिल्कुल नहीं उठाएगी, लेके क्यों जाएंगे, एग्जाम हॉल में क्या जरूरत है उसका। ठीक है, बाकी द्वितीय चरण के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को द्वितीय चरण के एडमिट कार्ड के साथ ही एडमिट कार्ड भी ले जाना होगा। दोनों नहीं ले जाने के उम्मीदवारों को द्वितीय चरण प्रक्रिया में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हो गए हैं तो फर्स्ट स्टेज वाला भी एडमिट कार्ड आपको साथ में रखना है, अगर नहीं रखेंगे तो आपका उसमें एंट्री नहीं होगी। सत्यापन के लिए आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है दोस्त, सत्यापन के लिए आधार कार्ड प्रस्तुत करना मैंडेटरी होगा, देख सकते हैं। ठीक है, बाकी बात करते हैं यहाँ पे एक चीज़,
बात करते हैं यहाँ पे नौसेना भर्ती संगठन के साथ तालमेल का दावा करने वाला व्यक्ति उम्मीदवारों से भर्ती करने का वादा कर सकते हैं और उस बहाने पैसे मांग सकते हैं। हम यह कहना चाहेंगे कि ऐसा संभव नहीं है। पुलिस से संपर्क करें और दलालों द्वारा किसी भी उत्पीड़न के मामले में एफआईआर करें। सभी सूचीबद्ध आवेदकों को कल उपलेटर एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने देश के कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में आचरण करें और अनुचित साधनों का उपयोग करने से बचें, नहीं कि दलाल के चक्कर में पड़े और पैसा लेके भाग जाए। ये सब करना ही नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ फॉल्स है, ठीक है। गैर कानूनी गतिविधियों प्रतिरूपण मिथ्याकरण में लिप्त पकड़े गए उम्मीदवारों के साथ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से आपको दिक्कतें आ सकती है अगर आप इन सब के चक्कर में पड़ते हैं। ये सब चीज़ के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, ठीक है। बाकी बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम हॉल में कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। परीक्षा के दौरान किसी भी समय ब्राउजर साइट को बंद नहीं करना है। समझ रहे हैं। स्क्रीन पर प्रदर्शित अपना नाम, हॉल टिकट नंबर, फोटोग्राफ देखिए, विसंगति होती है तो तुरंत निरीक्षक को इसकी सूचना दे। अगर वहाँ पे आपका हॉल टिकट नंबर और आपका नाम में कोई चेंजमेंट दिखाई देता है तो यू कैन किसको मतलब आप किसको कर सकते हैं, मतलब वहाँ जो भी निरीक्षक है उसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। सुनिश्चित करें कि आपने हालिया रंगीन तस्वीर चिपका दी है। परीक्षा के दौरान परीक्षकों द्वारा लाई गई उपस्थिति पत्रक का हस्ताक्षर किए हैं। आपको उपस्थिति पत्रक सत्र आईडी रिकॉर्ड करना है। किसी उम्मीदवार के अनुरूप किसी भी ऑन रिकॉर्डेड सत्र आईडी को मूल्यांकन के लिए नहीं माना जाएगा। यदि ऑन रिकॉर्डेड सत्र आईडी पर सभी प्रतिक्रिया का शून्य माना जाएगा। समझ रहे हैं। सिस्टम उम्मीदवार को परीक्षा की शुरुआत के बारे में सूचित करेगा। उम्मीदवार को निर्देश पृष्ठ पर अधिसूचना या निर्देश प्रकट करने के बाद तुरंत परीक्षा शुरू करने के लिए बटन पर क्लिक करना चाहिए। जो इंस्ट्रक्शंस आपके जो भी निरीक्षक बताएंगे वैसा आपको करना होगा। अपने से कुछ एडवांस करना नहीं है उसमें, ठीक है। 50 क्वेश्चन होंगे एग्जाम में, 4 विकल्प होंगे, एक सही होता है। सही विकल्प के लिए आपको अनुपात बटन का चयन करना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपको पता है 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव क्वार्टर मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर 0.25 मार्क्स, ठीक है। 0 मार्क ऑफ ऑन अटेम्प्टेड क्वेश्चन, मतलब आप ऑन अटेम्प्ट करते हैं तो उसका कोई निगेटिव नहीं लगेगा। 0 मार्क्स आपको उसका वो मतलब उसका नंबर नहीं जुड़ेगा, ठीक है। बाकी बात करते हैं पेपर की अवधि 30 मिनट होती है। बाकी सब देख सकते हैं। परीक्षा समाप्त होने से पहले कक्ष नहीं छोड़ेंगे। यदि आप परीक्षा के दौरान खड़े हो जाते हैं, परीक्षा के दौरान आप किसी अन्य उम्मीदवार से बात करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो ये सब चीज़ करना नहीं है आपको, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं यहाँ पे निर्देश पृष्ठ के नीचे दिए गए परीक्षा प्रारंभ बटन पर क्लिक करके अपने आप को प्रश्न डिस्प्ले स्क्रीन पर निर्देशित किया जाएगा। ये नहीं कि किसी और से बात कर रहे हैं बगल वाले से तो फिर दिक्कत है, ठीक है। बात कर लेते हैं आपका कंप्यूटर सिस्टम पर कोई अन्य सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं खोलना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप वहाँ पे जाके क्लोज करके गेम खेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना, नहीं तो आपका कैंडिडेट रिजेक्ट हो भी सकता है। आपको कंप्यूटर बंद नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं निर्दिष्ट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ खिलवाड़ करनी चाहिए, ठीक है। यानी यू शुड नॉट शट डाउन द कंप्यूटर नॉर फिडल विद द असाइंड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ओके। तो आई थिंक आप बातों को समझ पा रहे होंगे। यदि ब्राउजर गलती से किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के कारण बंद हो जाते हैं तो मदद के लिए पर्यवेक्षक को रिपोर्ट करें। आपको उपस्थिति पत्रक पर सत्र आईडी अपडेट करनी होगी। किसी भी अन्य तकनीक समस्या के लिए निरीक्षक को तुरंत सूचित करें। किसी भी स्थिति में आपका निरीक्षण मंजूरी के लिए खड़ा नहीं होना है, ठीक है। खड़ा नहीं होना है दोस्त, बैठे रहना है, सिर्फ हाथ को रेज करना है। वो आपके इंस्ट्रक्शन जो निरीक्षक होंगे इंस्ट्रक्शन आपको बताएंगे या फिर खुद करेंगे, ठीक है। आप स्क्रॉल बार का उपयोग करके प्रश्नों के माध्यम से नेविगेट कर सकते हैं या सीधे प्रश्न ग्रिड के माध्यम से स्क्रॉल कर सकते हैं। प्रश्नों का उत्तर दी गई समय सीमा के भीतर किसी भी क्रम में दिया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले साइंस मैथ का सेक्शन खुलेगा उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस का, पहले जनरल अवेयरनेस खुल सकता है उसके बाद साइंस एंड मैथ सेक्शन का खुल सकता है, ठीक है। तो आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे। एक एक पॉइंट के ऊपर अच्छे से बात करें। तो दोस्त अगर चैनल बने होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है दोस्त। टाइमर स्क्रीन अपने ऊपर दाएं पर उपलब्ध है। आप उनसे अनुरोध है कि आप इस पर नजर रखें ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि आवंटित समय के भीतर अपनी परीक्षा योजना बना रहे हैं। बिल्कुल जितना टाइम है उसके अंदर मतलब टाइम को भी ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है। 30 मिनट में क्वेश्चन को सारे को सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे क्लियर करना है आपको एक प्रॉपर वीडियो बना दिया हूँ कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, जाके देख लीजिएगा। मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। परीक्षा स्क्रीन नीचे निर्दिष्ट कार्यक्रम कार्य क्षमता के निम्नलिखित बटन शामिल है। तो देखिए एग्जाम हॉल में जो कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन मतलब एक तरह से बटन दिए होते हैं। व्यू इंस्ट्रक्शन का होता है आपका मार्क फॉर रिव्यू के लिए होता है, क्लियर आंसर के लिए होता है और परीक्षा सबमिट एग्जामिनेशन का बटन होता है, ठीक है। देख सकते हैं आगे उसके ऊपर चर्चा आगे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। प्रयास किए गए बिना प्रयास किए गए प्रश्नों की आंकड़े स्क्रीन के बाईं ओर दिखाए गए हैं। यदि आप चाहे तो उत्तरों को संशोधित करने के लिए प्रयास किए गए किसी भी उत्तर पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे गलत हो गया तो ये नहीं कि एक बार कर दिए तो वही फिक्स हो गया, ऐसा नहीं, आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जब तक आपका समय सीमा खत्म ना हो। जब जो प्रश्न सीमा समीक्षा के लिए चिन्हित है उन्हें तब तक प्रयास किए गए प्रश्न के रूप में माना जाएगा जब तक उम्मीदवार चयनित विकल्प साफ नहीं कर देता, ठीक है। उम्मीदवार स्क्रीन के नीचे दिए गए स्पष्ट उत्तर बटन पर क्लिक करके अपने उत्तर को अचिन्हित करना चुन सकता है, ठीक है। यानी किसी भी अगर मान लीजिए गलती से क्लिक हो गया वो हमको कंफर्म नहीं लग रहा है तो उसको क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, मार्क कर सकते हैं। आपको रफ कार्य के लिए A4 साइज का सीट उपलब्ध कराया जाएगा। आपको रफ सीट का अपना नाम, हॉल टिकट नंबर, सत्र आईडी सब चीज़ उसमें डालना होगा, उसके बाद उसमें रफ करना होगा, ठीक है। आपको पहले रफ सीट का निरीक्षण लौटाना सुनिश्चित करना है, ठीक है। रफ सीट दे देना है एग्जामिनर को, समझ रहे हैं। परीक्षा पूरी होने पर परीक्षा सबमिट करें, ठीक है।
सबमिट बटन पर क्लिक करना ना भूलें, ये चीज़ आपको करना है, भूलना नहीं। एग्जाम हॉल में जो जो चीज़ है इंपॉर्टेंट चीज़, एक एक चीज़ के ऊपर बात अच्छे से की जा रही है। यदि पेपर के लिए समय बीत चुका है तो परीक्षा स्वयं सबमिट हो जाएगी, भले उम्मीदवार सबमिट परीक्षा बटन पर क्लिक ना किए हो, ठीक है। अगर आप क्लिक नहीं भी किए हैं तो वो स्वयं ही हो जाएगी आपका, ठीक है, समझ रहे हैं। तो कोई डाउट दिमाग में नहीं रखना है मतलब, लेकिन आपको कर देना खुद से सबमिट, ताकि आपको एक डर ना बना रहे, ठीक है। परीक्षा कक्ष में किसी भी रूप से कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, पेज या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। यदि आपके पास ऐसा कोई उपकरण प्रतिबंधित सामग्री है तो आपको उसी समय वही जमा करना होगा। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करना, बात करना, प्रतिरूपण आदि लिप्त पाए जाने पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं लेके जाना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज ही नहीं करना है, क्यों जरूरत है उसमें। किसी भी अनधिकृत सामग्री या किसी नकल प्रतिपूरण में लिप्त या अनुचित अपनाने पर उम्मीदवारी रद्द की जाएगी, ठीक है। यानी मान लीजिए अगर आप पेपर हैक वाला वो कांड करने का सोच रहे हैं तो समझ लीजिए बहुत बड़ा आपका मतलब क्या होने वाला है। एक तो आपका पेपर, इसमें आपका पेपर भी जाएगा और साथ ही साथ आपका हमेशा के लिए इंडियन नेवी का एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, लीगल कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। परीक्षा केंद्र में कोई पेन, पेंसिल, रबर, कागज, कार्डबोर्ड, राइटिंग बोर्ड, पेंसिल बॉक्स आदि ले जाना मना है दोस्त, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपको लेके नहीं जाना है दोस्त, एक एक चीज़ के ऊपर अच्छे से बात कर लिया गया है। पेंसिल, रबर, कटर कुछ भी नहीं लेके जाना, वो खुद ही आपको देंगे, ठीक है। बाकी अभी जो एडमिट कार्ड आया है दोस्त, यहाँ पे मैं बता दूँ, ये आपका प्री एडमिट कार्ड है, ठीक है, प्री एडमिट कार्ड। इसमें सिर्फ एग्जाम मतलब एग्जाम सिटी वाला एडमिट कार्ड है, इसमें अभी कोई सेंटर वाला कोई क्लियर नहीं हुआ है चीज़, ठीक है। तो इसको लेके नहीं जाना है आपको। जो 72 घंटे पहले यानी आपके एग्जाम डेट से, यानी अगर इस बंदे का 15 को एग्जाम पड़ा है तो 11 तारीख को, 11 या 12 तारीख को आपका, एक तरह से 12 तारीख, हाँ 12 तारीख को लगभग इसका एडमिट कार्ड जो रिलीज होगा उसमें एग्जाम सेंटर लिखा होगा, ठीक है। और उसी को डाउनलोड करना है और उसी को लेके जाना है। तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्त, ठीक है, उसी को लेके जाना है, इसको नहीं लेके जाना है दोस्तों। आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे। बाकी दोस्त आपको ऑल द बेस्ट है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए। हमारा ब्लेसिंग आपके साथ है। यू कैन डेफिनेटली क्रैक योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप सच में कर लेंगे अगर आप पहले अच्छे से मेहनत किए हैं, ठीक है। तो आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी दोस्त। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।